हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि इनसे संबंधित लास्ट ईयर के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में जितने भी पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, आपको ए और आर दे रखा है, इसमें बताना है कि कौन एक दूसरे की एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहला देखो, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। ऑब्वियसली महत्वपूर्ण है, सिंपल स्टेटमेंट है, सामान्य। नेक्स्ट देखो, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। ऐसे पढ़ो इसको, जैसे बिकॉज, क्योंकि लगाओ, क्योंकि अगर एक्सप्लेन सही कर रहा है तो ये ज्यादातर होता है चांस कि वो सही करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि स्पष्टीकरण। ए नहीं, इसमें बोला है नहीं करता है, स्पष्टीकरण ये कर रहा है ना, तो ए तो नहीं हो सकता है। डी देखो, डी दिखाई दे रहा है, इसमें बोला है कि व्याख्या करता है, तो डी जाएगा। देखो यहाँ पर आप क्योंकि जोड़ो, जैसे आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। द नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखो आप, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऐसे की टर्म पर ध्यान दो, नहीं पूछा है कि है पूछा है। देखो, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो डीपीएसपी का उद्देश्य ही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी सामान्यतः सही है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक ये तो डीपीएसपी की बेसिक प्रिंसिपल है। एक धार्मिक राष्ट्र की स्थापना करना, ये तो नहीं है ना, तो यही पूछा उसने, नहीं क्या है? सी। डी देखो, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, हाँ ये उद्देश्य है डीपीएसपी का, तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसे यहाँ पे ये भी समझ लो बेसिक कि डीपीएसपी भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। समझ में आया? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत किस संविधान में है? तो कहां पर है? डीपीएसपी में। नेक्स्ट, रिपीटेशन सेमी क्वेश्चन का होगा। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो डीपीएसपी घोषित करते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है तो संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। इन्हीं को हम शॉर्ट रूप में डीपीएसपी बोलते हैं। आई होप क्लियर हो, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो, तो ऐसा तो नहीं है ना। डीपीएसपी किसको बोलते हैं? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं? तो समाजवादी, गांधीवादी, धन उदारवादी, तीनों में विभाजित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा में संविधान यानी किस संविधान के या किस संविधान से प्राप्त होती है? तो किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने कहां से लिए थे? तो स्पेन के संविधान से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है, तो प्रवर्तनीय नहीं है ना, सही है ये बात, क्योंकि वे इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि इनको लागू करवाओ। ये तो राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की जिम्मेदारी है, बस वो करेगा तो ठीक।
ना करे तब भी ठीक, लेकिन सामान्यतः सरकार इलेक्शंस के थ्रू आती है तो ऑब्वियसली वो कल्याणकारी कार्य करेंगी। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये बात सामान्यतः कैसी है? सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? देखो, वाद योग्य है? नहीं, अभी पढ़े थे ना। वाद योग्य नहीं है, यस वाद योग्य नहीं, जस्टिसेबल नहीं है। नीति निर्देशक तो मौलिक अधिकार है? नहीं, मौलिक अधिकार अलग कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं, ये नहीं है क्योंकि वाद योग्य नहीं है, ये वाला है ही ना। तो इसका राइट आंसर बी होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। देखो, एक मौलिक अधिकार, दूसरा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, देन सी मौलिक कर्तव्य, आर्थिक न्याय। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, मौलिक यानी डीपीएसपी। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो समान यानी पुरुष स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, उत्पीड़न शोषण यानी शोषण के खिलाफ अधिकार, यस है मौलिक अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नहीं है, है ना। कानून के समक्ष बराबरी, ये भी नहीं है। ये तो यानी मौलिक अधिकार है ना, यस। धर्म पालन स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर कौन है? डी, बी। निम्नलिखित कथनों या निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा करता है? आर्टिकल 40। कौन सा करता है? आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों के गठन के बाद। देखो, रिपीट होंगे अब कुछ आर्टिकल्स। अब अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 है ना, वो किससे संबंधित है? अभी पढ़ा था हमने, ग्राम पंचायतों के गठन से, यानी कि ए का तो वन होगा। अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, देखते चलना। अनुच्छेद 41, 41 हमने क्या पढ़ा था? 41 पढ़ा था हमने काम करने का अधिकार, किसमें जाएगा? तो बी का 2। सबसे आसान है कि सी का 44 का समान नागरिक संहिता हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो किस पर जाओगे? 3 पर। अध्ययन अनुच्छेद 48 पशुपालन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। आसान क्वेश्चन है, सेम आर्टिकल है, उनको आपको मैच करना है बस। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑब्वियसली आप दोनों उठाइए। देखो, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यस है, ये तो करेक्ट है। जैसे याद करना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एड, एड मीन्स सहायता, तो ए किससे जाएगा? सहायता से, यानी समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, हेल्प से कर दो। ऐसे निमोनिक्स बना लो कुछ याद करने का। ठीक है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायतों का संगठन गठन। देन 44 समान नागरिकता संहिता की बात कर रहा है। 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत है। ये कौन सा है? आर्टिकल 50। 50 बोलता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो एक बार आर्टिकल 48 भी देख लो। 48 अभी पीछे भी देखता, कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, आगे बढ़ो। अब इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। देखो, पहला न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अभी देखा 50-50, दैट इज करेक्ट। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46 करेक्ट है। देन 43 देखो, सहकारी सोसाइटियों का गठन, 43 ए नहीं है, 43 बी है। ठीक, तो ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन अभी हमने देखा था 40 था आर्टिकल, कौन सा था? 40 था आर्टिकल। नेक्स्ट आओ,
ये भी समझ लो कि 43A में उद्योगों के प्रबंधन कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करना, राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु तो उपबंध के बारे में बोलता है। 43B है तो वो सहकारी समितियों के बारे में बताता है। कौन सा संशोधन है, कब आया था, ये आपको बताना है कमेंट में। किस भाग में है मैं पढ़ा चुका हूं पहले, आपको बताना है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आ जाओ अब नेक्स्ट। 2 कथन दिए गए आपको नीचे। ये बोलता है कि मनरेगा अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन रोजगार गारंटी दिलाने का प्रावधान करता है। जनरली सही है। आगे देखो, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधान है। भाग 3 में प्रावधान है। किसमें? भाग 3 में रोजगार का अधिकार कहीं दिखाई दिया आपको? भाग 3 में किससे है? डीपीएसपी से है ना, सॉरी, भाग यानी रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ऐसा कुछ नहीं है ना, ये तो डीपीएस में प्रावधान है रोजगार के ना। एक राज्य का कर्तव्य होगा रोजगार संबंधी या असंबंधी पॉलिसी बनाए, राज्य कल्याणकारी एक भूमिका निभाए, तो ये डीपीएस में है ना कि भाग 3 में। भाग कौन सा होना चाहिए? 4। तो इसीलिए यानी कि आर तो गलत है ना, ए सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, क्या होगा? सी होगा। एक्सप्लेन है, एक बार देख सकते हो आप वीडियो पॉज करके, सेम ही है बस। नेक्स्ट देखो, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु तो लाया गया था? तो आर्टिकल 43 को। एक और आर्टिकल 43 भी देख लो। आर्टिकल 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो यही कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ा हुआ है। मनरेगा राज्य की इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझ में आया? आर्टिकल 43 के तहत रोजगार का अधिकार है, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंट मनरेगा के द्वारा है। मनरेगा का अभी दूसरा नाम क्या है? वीजी रामजी योजना। अब इसमें 100 दिन से बढ़ाकर कितने कर दिए? 125। पढ़ा होगा आपने अपडेट में, नहीं पढ़ा होगा तो बता देना, उसकी भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। अब आ जाओ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो 43A अभी पढ़ा था ना हमने, जी किससे जुड़ा है? एड से, ठीक, सहायता से, निःशुल्क सहायता। देन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत 43A अंत स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रावधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। सेम बात है आर्टिकल 43 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? किसे मिलते हैं? डीपीएसपी में। राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति? तो आर्टिकल 51 बस। अगर 50 होगा तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण बस। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो कौन नहीं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? समान आचार संहिता, यानी ये तो हम आर्टिकल 44 में पढ़ते हैं ना, समान आचार संहिता पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ये तो पहले से है। तो बाकी कौन कौन से होंगे? तो शोषण से बच्चों, अल्पायों की सुरक्षा, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन एवं श्रमिकों की भागीदारी। ठीक, इसका एक्सप्लेन भी देख लो एक बार।
तो ये इसका एक्सप्लेन है, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इतने तत्व जोड़े गए थे। बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं सुनिश्चित, सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों की अल्पायु व्यक्तियों की सुरक्षा, अनुच्छेद 39 देन समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता 39A, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43A, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 48A। आई होप क्लियर हुए होंगे, नहीं तो एक वीडियो से मैं अभी क्लियर करता हूँ, करूँ बताओ, या फिर तो वीडियो लॉन्ग होगी ना, तो इसीलिए अभी हम इस पे ही फोकस करते हैं। बाकी जब हम डीपीएसपी पढ़ाएंगे तब हम एक अलग से स्लाइड से समझ लेंगे कौन कौन से संशोधन है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के यस, स्त्रियों के यस, जनजातियों के यस, दलितों के, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें चारों हों, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। तो बच्चों, स्त्री और जनजातियों, दलित शब्द, ये शब्द संदर्भ नहीं है संविधान में जनजातियों के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। एक बार देख लो, संविधान में बच्चों, स्त्रियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द को संविधान में उल्लेख नहीं है, समझे। 20वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? 14 वर्ष से कमाई के बच्चों को निःशुल्क सहायता, ये आर्टिकल 24 का पार्ट है, जो कहां पर मिलता है हमें? भाग 3 में, मौलिक अधिकार में। मद्य मदिरापान वगैरह इनका न करना, वो भी डीपीएसपी में, गौ संरक्षण डीपीएसपी, पर्यावरण संरक्षण ये भी डीपीएसपी में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो वही 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? डीपीएसपी में पाए जाते हैं, यस। मूल कर्तव्यों में पाए जाते हैं, यस। तो दोनों में सी आंसर, इसका राइट क्या होगा? सी होगा। देन नेक्स्ट, डीपीएसपी पता होगा ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और किस समिति के द्वारा? सर्च सिंह समिति के द्वारा उसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। अब ये क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो दोनों का कौन सा एक भाग है? पर्यावरण संरक्षण का दोनों का भाग है। निम्न में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन का प्रयास। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? डीपीएसपी किसके बारे में? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43, गरीबों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता 39A, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख शिक्षा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 में प्रौढ़ शिक्षा संबंधी शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? देखो, ग्राम पंचायत पहले से थी, यस पहले से थी। गौवध निषेध, यस पहले से थी। मुक्त कानूनी सहायता 39A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। समान नागरिक संहिता, यस पहले से थी, आर्टिकल 44। वैसे एक बार देख ही लो ना संशोधन कौन कौन से हैं, ठीक है? तो 1 मिनट लगेगी, मैं पीडीएफ खोल लूं, ठीक। देन वेट, अभी आती है
सॉरी गाइस, पीडीएफ है नहीं इसमें अभी। नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा या तो, ठीक है ना। अब है ही नहीं इसमें अभी, अपलोड करनी पड़ेगी। चलो छोड़ो, मैंने बाकी एक लिस्ट कर दी थी कि कौन से कब जोड़े गए थे या कितने संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था, वो था पूरा। अब वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो, इनमें से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? डी, सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सूचना का अधिकार ज्यादातर हम मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं। मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य, ये सब डीपीएसपी के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता यस है, धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, विधि की समझ क्षमता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। निम्नलिखित में से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मद्य निषेध डीपीएसपी का पार्ट है, समझे। फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम, ये मौलिक अधिकार है आर्टिकल 24 के तहत। वेगार अथवा बलाश्रम, ये 23 के तहत, ये 24 के तहत। अस्पृश्यता, छुआछूत, आर्टिकल 17। तो कौन सा है? ओनली 1 डीपीएसपी का पार्ट है। सी आंसर इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, तो कौन सा नहीं आता है? सी नहीं आएगा, यानी कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। बाकी सभी आते हैं। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविका उपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, काम हेतु न्याय संगत मानवोचित दशाओं में रहे। ये सब पार्ट हैं डीपी उसके, किसके? डीपीएसपी के। बाकी सी नहीं पार्ट है इसका, वही पूछा है आपसे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकिंग सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। ए चेक on a bank payable whenever only if the resources of bank permit। ठीक, एक कथन है, बस देखना है किसका है। नेक्स्ट आए तो बस बना दो आप। तो इसी के साथ हमारे डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा कि इस टॉपिक से कैसे पीवाईक्यू आते हैं और हमें नेक्स्ट ये टॉपिक कैसे पढ़ना है। साथ ही अगर आप इसकी वीडियो भी यानी इसकी वीडियो या पीडीएफ कुछ भी चाहोगे तो बता देना, वो भी इस टॉपिक से वीडियो आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।